हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल गर्व क्लासेस में। बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग, और आज हमारा अकाउंटिंग का ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट वीडियो है। तो हम लोग बेसिकली आज समझेंगे अकाउंट्स के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है, बिल्कुल आसान से वीडियो के साथ, बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि अगर कोई ऐसे ही बंदा है जो कि साइंस या आर्ट से बिलोंग करता है, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, सिंपली सी बात है, अकाउंटिंग में अगर मैं इसको बड़ी आसान शब्दों में अगर समझाऊं इसको, ये आपको कुछ तराजू जैसा नजर आ रहा होगा, स्केल नज़र आ रहा होगा। अब आप सोच रहे हो अकाउंटिंग में ये तराजू का क्या काम। बच्चों, ये बस आपको समझाने के लिए है कि जब भी आप तराजू पे 1 केजी का कोई भी वेट डालते हैं तो उसके बदले में दूसरे तरफ गुड्स डालते हैं, यानी सामान डालते हैं, और तराजू का ये जो पलड़ा है ना, ये दोनों बराबर हो जाता है। कहने का मतलब, अगर एक तरफ कोई वेट डाले हैं तो दूसरी तरफ सामान डालना होगा। यही सेम चीज होता है अकाउंटिंग में, कि अगर अकाउंटिंग में एक तरफ मानिए अगर डेबिट होता है कोई चीज, तो दूसरी ओर वो चीज क्रेडिट होगा। अच्छा, अब एक चीज और आसान से समझते हैं कि सर एक तरफ वेट डाले तो एक तरफ गुड्स डाले, ठीक है, ये पलड़ा बराबर हो गया। अब तो ये डेबिट और क्रेडिट पल्ले नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा इसको भी समझा दो, ठीक है। तो इसको बच्चों समझने से पहले एक चीज़ और आसानी से देखते हैं। आप कोई भी मार्केट गए, एक कलम लिए, आप मार्केट जाते हैं और एक कलम लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ भी 2 ट्रांजैक्शन होता है। एक, हम पैसे देते हैं और बदले में चीज़ें लेते हैं। तो क्या यहाँ भी 2 ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम मूवी देखने जाते हैं, पैसे देखते हैं, पैसे देते हैं, बदले में मूवी देखते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, पैसे देते हैं, बदले में क्या होता है, यात्रा कहीं उस व्हीकल के साथ, उस बस के साथ या ट्रेन के साथ हम लोग करते हैं। तो हर चीज का 2 पक्ष है, ऐसा नहीं कि कोई चीज सिंगल पक्ष है। अगर आप कोई चीज क्रेडिट पे भी कर रहे हैं, उधार में भी कर रहे हैं, तो आज आप कहीं यात्रा कर लिए बस में, कल उनको पैसे देने हैं, यानी आपका लायबिलिटीज है, तो वहां भी 2 पक्ष है। यानी ये 2 पक्ष का मतलब है कि तराजू का 2 पलड़ा कह लो, या अकाउंटिंग भाषा में डेबिट और क्रेडिट कह लो। बच्चों, ये जो डेबिट और क्रेडिट है ना, ये आपको अकाउंटिंग के हर लेवल पे काम आता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट। सर थोड़ा इसको भी तो क्लियर करो। आप जब अपने बैंक के पासबुक को कभी खोल के देखेंगे ना, क्योंकि पासबुक तो हर किसी के पास होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि आपके अकाउंट में जो भी पैसे आ रहे हैं वो सारे क्रेडिट साइड है, और आप जो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं ना, वो सारे डेबिट साइड है। कोई दिक्कत बच्चों? आपके अकाउंट में जो भी पैसे आ रहे हैं वो सारे क्रेडिट साइड है, और आप जो विड्रॉ कर रहे हैं वो डेबिट साइड है। अच्छा, ये जो पासबुक किसका है? इशू तो आपको किया है, लेकिन वो पासबुक बैंक ने आपको दिया, वो पासबुक बैंक का है। इसीलिए जब बैंक
आपसे पैसे रिसीव करती है या किसी पार्टी से पैसे रिसीव करती है आपके बिहाफ में, तो वो अपने बुक पर उस पैसे को क्रेडिट करती है। ठीक है, वो अपने बुक पर पैसे को क्रेडिट करती है और आप जब विड्रॉ करते हो तो वो अपने बुक पर आपके पैसे को डेबिट करती है। ठीक इसी का उल्टा, जब आप अपनी अकाउंटिंग करेंगे, आप अपना बुक मेंटेन करेंगे, तो जब आप बैंक में कैश जमा किए, जब आप बैंक में कैश जमा किए तो क्या होगा, वो जो अमाउंट है जमा करते समय आप अपने बुक से उसको क्रेडिट करोगे। एक एंट्री देखते हैं। मानो हमने 1000 रुपया SBI में जमा किया। एक एंट्री करते हैं, फिर इसको डेफिनेशन देते हैं। अकाउंट डेबिट, मानिए 1000 टू कैश, यहां पे बैंक क्या हुआ बच्चों, डेबिट हुआ, कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। इसी चीज को अगर मानो हम बैंकिंग सेक्टर हैं और हम अपने यहां क्या इसको एंट्री करेंगे बच्चों, अच्छा ये जो कैश किसके नाम पर रिसीव हुआ बैंकिंग सेक्टर में, आशीष के नाम पे, तो टू आशीष अकाउंट 1000। तो आशीष अकाउंट क्या, टू मतलब बच्चा होता है सी, क्रेडिट। अब जैसे कि यहाँ डेबिट मतलब हुआ और क्रेडिट हुआ ना, तो इसके लिए एक और शॉर्ट फॉर्म दिया गया है कि डेबिट को कर दो आप बाय और क्रेडिट को कर दो टू। या तो इसको आप बाय या टू के नाम से जान लो एंट्री में, या तो आप डेबिट और क्रेडिट के नाम से जान लो इसको एंट्री। या आप ये कह सकते हो कि डेबिट और क्रेडिट को एक शॉर्ट नाम देने के लिए, एक सिंबॉलिक नाम देने के लिए बाय और टू का उपयोग किया गया है। तो बच्चों अब यहां जैसे कि हम देखा कि बैंकिंग सेक्टर, जब मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, ठीक है, मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, मैंने अपने अकाउंट्स को डेबिट किया, और टू कैश मेरे पास से निकला है तो मैंने कैश को क्रेडिट किया। यही सेक्टर बैंकिंग सेक्टर जो अपने बुक पे, जब वो मेरे से कैश रिसीव कर रही है तो अपने बुक पे कैश को डेबिट कर रही है, और मेरा जो खाता है, मेरा जो लेजर है उसको क्रेडिट कर दे रही है। तो अब अल्टीमेटली यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ, यहाँ पे कैश डेबिट हुआ, तो अल्टीमेटली क्या बच जाता है, SBI अकाउंट DR टू वो कैश आ गया मेरे अकाउंट में आशीष में। चलिए ये सर अब थोड़ी सी पल्ले पड़ी है, ये चीज़ थोड़ी पल्ले पड़ी है, इसको और क्लियर करो। तो बच्चों इसको और क्लियर करने के लिए ही अकाउंटिंग अपनी एक गोल्डन रूल लेके आई। अकाउंटिंग एक अपनी गोल्डन रूल लेके आई जिसमें बच्चों ये चीज़ क्लियर होती है कि क्या एसेट्स, क्या लायबिलिटीज और क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम इस वीडियो को कवर करने से पहले आपको ये बताते हैं कि अकाउंटिंग की ज़रूरत बिजनेस में क्यों होती है। बच्चों किसी भी बिजनेस में लेखा जोखा का होना सबसे ज़रूरी होता है। लेखा जोखा का होना उस बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस या फिर इनकम एंड एक्सपेंस की एक्चुअल जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को डे बाय डे सही तरीके से उसकी एंट्री की जाए, उसकी प्रोसेसिंग की जाए। ये बेसिकली मीनिंग है अकाउंटिंग का। तो बच्चों अगर बात करें हम अकाउंटिंग की, तो इसके कुछ पहलू हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे डिफिनेशन है जो कि हमें समझने पड़ेंगे। बच्चों एसेट्स इक्वल टू
कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बच्चों ये जो फार्मूला है ना, इसी पे पूरी अकाउंटिंग टिकी है। जो अकाउंटिंग का जो बच्चों पहला चैप्टर है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन, वो भी इसी पे आधारित है। इसी चीज से पूरी अकाउंटिंग भी कवर करती है। तो बच्चों इसको हम पहले अगर डिस्क्राइब कर लेंगे ना, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों। छोटी सी वीडियो है क्योंकि इंट्रोडक्शन है वीडियो का, अकाउंटिंग का, और हम लोग इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नॉलेज बिल्कुल क्लियर कर लेंगे बच्चों। बच्चों ये जो एसेट्स है ना, इसको सिंपली हम दो भाग में बांटते हैं। हम ज़्यादा गहराई में लेके नहीं जाएंगे आपको, अभी हम बस वही चीज़ बता रहे हैं कि जिससे आप आसानी से समझ जाओ और कोई दिक्कत आपको ना हो। बच्चों एसेट्स को दो भाग में बांटते हैं, करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। ठीक है बच्चों, करेंट एसेट्स जो होता है वो क्या है और जो फिक्स एसेट्स है बताते हैं वो क्या है। बच्चों फिक्स एसेट्स हमारा वह एसेट्स है जो कि बिजनेस में लंबे समय तक अस्थायी रूप से बने रहती है, जिसका उपयोग बिजनेस के परिचालन के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए नहीं होता। फिक्स एसेट्स वह एसेट्स है जो हम एक बार जब परचेज करते हैं तो बिजनेस में वो लंबे समय तक वो बना रहता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर हम अपने बिजनेस यूज के लिए, अपने ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए हम मानिए फर्नीचर खरीदते हैं, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये हमारे फिक्स एसेट्स है फर्नीचर एंड फिक्सचर में। बच्चे हम कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, यूपीएस खरीदते हैं, इन्वर्टर खरीदते हैं, ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं। अगर बच्चों हम अगर कुर्सी का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर हमारा वो करंट एसेट्स हो जाएगा स्टॉक में। लेकिन बच्चों अगर हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, लेकिन और उस बिजनेस को चलाने के लिए हम टेबल, कुर्सी, इन्वर्टर प्लस अपने जो शॉप है या बिजनेस पॉइंट है वहाँ पे एयर कंडीशन, कूलर, फैन, ऐसी कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, प्रिंटर, तो ये हमारा फिक्स एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स का बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि फिक्स एसेट्स क्या है। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स है जो हम एक बार जब उसको परचेज करते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे बिजनेस के साथ बना रहता है, ना कि उसको हम बिजनेस को चलाने के लिए या उस आइटम को बेचने के लिए या सेल परचेज के लिए उसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक ना। तो फिक्स एसेट्स क्या है बच्चों, समझ गए। फिक्स एसेट्स में हो गया जैसे कि मान लेते हैं चेयर, टेबल या कंप्यूटर, प्रिंटर, है ना बच्चों, इन्वर्टर, है ना, या फिर मान लेते हैं फैन, एयर कंडीशन, इस तरीके की चीज, जनरेटर। तो ये सारे जो बच्चों ये जो तथ्य है ना, ये सब आते हैं हमारे फिक्स एसेट्स में। बात करें अगर करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स में आता है हमारा कैश, और आता है बच्चों बैंक। ठीक है। करंट एसेट्स में आता है बच्चों हमारी स्टॉक। ठीक है बच्चों। करंट एसेट्स में आता है लोन एंड एडवांस। लोन एडवांस से मतलब बच्चों अगर हम अपने किसी स्टाफ को, किसी कंपनी के कंसर्न पर्सन को जो हमारे यहाँ काम करता है, कभी कभी उसको अपने बिजनेस के कुछ काम के लिए हम उनको एडवांस पैसे देते हैं। जैसे कि मानिए उन्हें मार्केट से कुछ फाइलें परचेज करनी है या स्टेशनरी परचेज करनी है, तो बच्चों हम उन्हें वैसी कंडीशन में कुछ एडवांस देते हैं कि आप जाओ और इसके ये चीज़ खरीद के ले आओ।
तो हम जो उस समय उनको पैसे दिए हैं वो जो है हमारे लोन एंड एडवांस में दिखेंगे, वो हमारा करंट एसेट्स होगा, क्योंकि वो हमने किसी को दिए हैं, हमको उनसे फिर उनका हिसाब या फिर वो अमाउंट वापस कलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा करंट एसेट्स, ये बेसिकली हो गया फिक्स एसेट। तो यहाँ बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या फिक्स एसेट्स है और क्या करंट एसेट्स। ठीक बच्चों, बात करते हैं अगर कैपिटल की, तो बच्चों कैपिटल आपको होता है कि व्यवसायी जो पूंजी अपने बिजनेस में लगाएगा, व्यवसायी जो पूंजी अपने बिजनेस में लगाएगा, इसकी बहुत वास्ट डिफिनेशन है, लेकिन जो सबसे बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपके बस क्लियर कर रहा हूँ अभी, कि कैपिटल जो व्यवसायी या कोई व्यवसायी जो पूंजी बिजनेस में लगाएगा वह कैपिटल है। तो अगर मानिए सपोज डेट कि कोई 5 लाख से स्टार्ट करता है बिजनेस, तो ये 5 लाख रुपए उस बिजनेस का कैपिटल हो गया, है ना बच्चों। अब अगर बात करें लायबिलिटीज़ की, बात करें अगर अब लायबिलिटीज़ की, तो लायबिलिटीज़ का मतलब होता है बच्चों दायित्व। बिजनेस के ऊपर जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका लायबिलिटीज़ भी आता है। कहने का मतलब अगर कोई चीज़ हम उधार परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा लायबिलिटीज़ है। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं वो हमारा लायबिलिटीज़ है। देखते हैं बच्चों क्या आता है लायबिलिटीज़ के बीच में। सेंड्री क्रेडिटर्स, सेंड्री क्रेडिटर्स का मतलब बच्चों होता है लेनदार जो हमसे पैसा लेगा, यानी हमने जिससे उधार खरीदा है तो फिर उनको पैसे वापस करने होंगे, वो हमारा लेनदार हो गया, सेंड्री क्रेडिटर्स हो गया। बच्चों लोन, ठीक है, जो हम बैंक से या फिर किसी से लेते हैं वो भी हमारा लायबिलिटीज़ होता है। और क्या होगा बच्चों लायबिलिटीज़, बच्चों कोई भी चीज़ अगर पेएबल है, पेएबल क्या है बताएंगे आपको, बहुत ही होती है, कोई प्रोफेशनल फ़ी पेएबल, सैलरी पेएबल, ठीक है, या कोई क्रेडिटर्स का कोई पेएबल है तो उस पर हम बाद में रिफाइन चर्चा करेंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो है ये हमारा लायबिलिटीज़ में आता है। ठीक है बच्चों, टैक्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है बच्चों, अगर हम जो बिजनेस में कोई चीज़ सेल और परचेज करेंगे तो हमने बताया था कि उस पर अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन लगते हैं, चाहे वो TDS हो या फिर आपको GST हो। तो जो भी टैक्स होंगे वो हमारा करंट लायबिलिटीज़ है, वो हमको गवर्नमेंट को या जो उनसे कंसर्न अथॉरिटी है उनको पेड करने होते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया टैक्स एंड ड्यूटीज़। अब बच्चों हम चलते हैं अगले वीडियो में और इसके अगले पार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे कि इनको जो हमने डिस्क्राइब किया अभी कैपिटल और एसेट्स को, इसको अब अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे रूप दिया गया है, कैसे इसका ट्रांजैक्शन हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं। देखते हैं अब अकाउंटिंग इक्वेशन को। ये बच्चों होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों, या इसको आप ये लिख लो कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल
प्लस लायबिलिटीज, ऐसे लेके चलते हैं बच्चों। अब क्या है बच्चों कि अगर कोई एक बिजनेसमैन, समझते हैं ऐसे कि 5 लाख रुपए से अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो बच्चों क्या हुआ, उसने अपना पूंजी फंसाया 5 लाख का। मैंने बताया कि कैपिटल का हिंदी पूंजी होता है। तो जब बच्चों बिजनेस में 5 लाख रुपए का पूंजी फंसाया तो बिजनेस में क्या आया, 5 लाख रुपए का कैश आया। और मैंने कहा था कि एसेट्स में, करंट एसेट्स में कैश आता है, तो मानिए बिजनेस में क्या हो बच्चों, कैश आ गया 5 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, 5 लाख रुपए मानिए कैश आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? अब क्या एक ट्रांजैक्शन होता है, इन्होंने कहा कि ये जो 5 लाख है ना, इसमें हमने 2 लाख रुपए मानिए बैंक में डाला। अब देखते चलिए कैसे कैसे इसका इक्वेशन बदलता है। अब यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे देखिए बच्चों, एक हम टोटल करके चलते हैं। ठीक है, ये भी 5 लाख अभी भी है, 2 भाग कर देते हैं। एक हो गया हमारा एसेट्स का, एक हो गया कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ का। यहाँ पे कैपिटल में क्या है अभी भी 5 लाख रुपया, ये अपना चल रहा। ठीक है, अब क्या हो रहा बच्चों कि इधर हो गया कैश, अब एक आ गया एंट्री बैंक। इनका कहना है कि हम 5 लाख रुपया में 2 लाख रुपया बैंक में डाल दिए। क्या हो गया बच्चों, अब ये 5 नहीं होगा, अब ये हो जाएगा आपको 3 लाख, और प्लस ये हो जाएगा बैंक 2 लाख, इक्वल टू ये कैपिटल तो वैसे ही चलेगा अभी 5 लाख। अल्टीमेटली यहाँ टोटल कितना आ रहा, 5 लाख। ये 5 हमेशा बना है, लेकिन अब ये जो कैश है ये 2 भाग में टूट गया। तो आपको ये पता है कि कैश भी है करंट एसेट्स और बैंक भी है करंट एसेट्स, तो 3 2 5 इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या होता है। अब इनका कहना है कि हमने एक फर्नीचर खरीदा, हमने मिस्टर एक्स से एक फर्नीचर लिया। ठीक है, अब उसका एंट्री क्या होगा देखिए। और एक और टेक्निकल जोड़ देते हैं कि भाई मानिए अभी हमने फर्नीचर उधार लिया। ठीक है बच्चों, फर्नीचर हमने क्या किया, उधार लिया। उधार में कैसे ये इक्वेशन बनेगा जरा देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या है कि कैश प्लस बैंक और प्लस क्या बच्चों आ गया फर्नीचर, और इक्वल टू वही सेम चीज रहेगा अपना इधर कैपिटल और प्लस। अब लायबिलिटीज में यहाँ पे लायबिलिटीज में आता है बच्चों, मैंने बताया था सेंड्री क्रेडिटर्स, यानी वो हमारे लेनदार हैं, हमसे पैसे लेंगे क्योंकि अभी उनसे माल हम उधार ले रहे हैं। सेंड्री क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट में जरूर डालना आप लोग। अब यहाँ देखते हैं, मानिए 3 लाख हमारे पास में कैश है, 2 लाख रुपया हमारे बैंक में है, और फर्नीचर जो बच्चे हम लिए वो हम 25,000 के हैं, है ना। ठीक है, कैपिटल में इधर हो गया आपको 5 लाख, और प्लस क्या हो गया बच्चों, ये लायबिलिटी थी, अब वो यहाँ में लिख दिया सेंड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि सेंड्री क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटीज का ही पार्ट है, लायबिलिटी के ही अंदर में आता है। तो अब ये 25,000 रुपये हम यहाँ लिख दिए। ठीक है बच्चों, ये 25,000 हमने इनको यहाँ लिख दिया। तो अब इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, अब यहाँ टोटल हो गया एसेट साइड में 5 लाख 25,000, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे अब हम, तो ये भी हो जाएगा 5 लाख प्लस 25,000। जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया था कि किसी भी कंडीशन में अकाउंटिंग का जो दोनों पक्ष होता है ना, वो तराजू के एक पलड़े की तरह होता है कि जिसका दोनों भाग हमेशा समान ही रहेगा। ठीक है, ये आने वाले वीडियो में आपको उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन
आप ये जैसे कि देख रहे हैं कि ये फिगर चेंज किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। क्यों? तो ये इसका इक्वेशन का इस पे असर पड़ रहा। और मैंने क्या कहा कि अकाउंटिंग से इजी तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। उसका रीज़न बच्चों ये है कि क्योंकि अकाउंटिंग वो है कि जो हम बचपन से देखते आए हैं। हिस्ट्री बचपन से नहीं देखते, साइंस देखते हैं लेकिन उतनी समझ में आती नहीं है या फिर उतना एग्जॉर्ब नहीं करते। लेकिन अकाउंटिंग तो बच्चों बचपन से देखते हैं, पैसे देते हैं बदले में पैसे लेते हैं। तो अकाउंटिंग से हम लोग सब आदमी जुड़े हैं, बस समझने की ज़रूरत है। और इसमें मैंने क्या समझा है, वाजिब सी बात है, हम कोई चीज़ खरीदेंगे 25,000 का तो बदले में भैया उधार खरीदे हैं तो उसको बाद में पैसे देने पड़ेंगे, ये हमारी लायबिलिटीज़ है। और हम यही देख रहे हैं कि यहाँ टोटल अल्टीमेटली ये जो दोनों अमाउंट है वो हमेशा बराबर ही होगा, है ना। अच्छा एक चीज़ अब करते हैं, अब इसको जब पेमेंट कर देते हैं हम कैश में। अब जब इसको हम पेमेंट करेंगे कैश में तो हमारा क्या एंट्री होगा वो देखते हैं ज़रा। कैश में अगर करेंगे तो ये कैश हो जाएगा अब 275। हम पेमेंट कर रहे हैं बच्चों कैश में, ये हो गया 2 लाख। आइटम हो गया हमारा 25,000। तो अब केवल कैपिटल बच जाएगी 5 लाख और सेंड्री क्रेडिटर्स जो है ये हो गया अब नील। तो अब क्या इक्वेशन हो गया, अब इक्वेशन हो गया बच्चों 275 फिर ये 2 लाख प्लस 25,000 यानी 4 75 25 5 लाख, फिर ये हो गए 5 लाख और ये भी हो गए बच्चों अब 5 लाख। यही अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिकली फंडा है, इसी प्रकार से ये चलता है। इसको हम और बड़े लेवल पे ले जाएंगे अगले वीडियो में। ये बस आपको बेसिकली था कि अकाउंटिंग इक्वेशन काम कैसे करता है, क्योंकि हम ज़्यादा अगर बताएंगे आपको तो फिर कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन होगी या फिर आपके डॉट उस लेवल से क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए अकाउंटिंग को बच्चों बिल्कुल छोटे छोटे लेवल पे लेके चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। बच्चों अगर ये छोटी सी बेसिकली चीज़ जो अगर मैं अकाउंटिंग में आपका क्लियर कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा कि हाँ सर इसमें जो बेसिकली चीज़ें हैं वो मेरी क्लियर हुई है। अगर आपका ये बेसिकली इसमें क्लियर हुआ है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छे वीडियो देने की और आपको आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने की। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। लेकिन फिर से बच्चे वही बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन तो बिल्कुल भैया मत भूलना, वो भी आप ज़रूर प्रेस करना। चलिए बच्चों, चलते हैं बच्चों, बाय।